हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा चोकर नेकलेस बनाना शेयर कर रही हूँ, जिसे हम फैब्रिक पर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है और दूसरा मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। ये वाला जो फैब्रिक होता है ये थोड़ा सा हार्ड वाला फैब्रिक होता है, जिसमें से धागे भी निकलते हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कार्डबोर्ड के ऊपर एक कैप रखा है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। सर्कल ड्रॉ करके हम इसे कट करेंगे। तो अगर आपसे सर्कल ड्रॉ नहीं होता है तो आप भी इस तरीके से किसी कैप का यूज़ करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सर्कल को कट करूँगी। तो इसे कट करना जो है वो हमें बिल्कुल ही केयरफुली कट करना है और इस तरह से कट करना है कि बिल्कुल हम इसे धीरे धीरे कट करेंगे। अगर हम इसे जल्दी जल्दी कट करते हैं तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से कट नहीं हो पाता है, जिस वजह से कि हमारा फैब्रिक भी इस पर अच्छे से नहीं लग पाता है और इसमें फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। तो प्लीज़ आप इसे इस तरीके से धीरे धीरे कट करिए। तो देखिए किस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। और यहाँ पर मैंने 3 कार्डबोर्ड को कट किया है, यानी कि 3 सर्कल को कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने बेस कट किया है उसे हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फैब्रिक पर रखा और यहाँ पर हम फैब्रिक को ज़्यादा कट करेंगे, यानी कि जो फैब्रिक की हम चौड़ाई लेंगे वो हमें ज़्यादा लेना है कार्डबोर्ड से, क्योंकि अभी हम इसे सर्कल के ऊपर हमारा जो बेस है उसके ऊपर लगाएंगे, तो इसलिए हमें फैब्रिक को ज़्यादा कट करना है। तो यहाँ पर कट करने के बाद देखिए मैंने इसे उल्टी साइड में रखा है। ये वाला जो फैब्रिक है इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसे हम ग्लू नहीं करेंगे, इसे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने सुई धागे में डबल फोल्ड करके धागा ले लिया है और इस तरीके से मैं इसे स्टिच करूँगी। इस तरीके से स्टिच करते जाना है और बिल्कुल ही आराम आराम से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ यही प्रोसेस हमें इसमें रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, ये ग्लू से चिपकता नहीं है। अगर चिपक भी जाता है तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। इस वजह से हम इसे इस तरीके से स्टिच करके इसे हम बेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ में इसे बेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है और अगर धागा हमारा बीच में निकल जाता है तो हम इस तरीके से दोबारा से इसमें यही प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें जो इसमें जो बीच का सर्कल है, पहले तो हम इसे फैला लेंगे। उसके बाद इसके बीच में जो हमने कार्डबोर्ड को कट किया है, जो बेस कट किया है, उसे इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद अब हम धागे को खींचेंगे। इस तरीके से धागे को खींचना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा फैब्रिक है वो अगर नहीं खींच पाता है, वो नहीं इसमें अटैच हो पाता है, तो हम इस तरीके से दोबारा से वहीं से ही हम स्टिच कर देंगे। यानी कि जितना फैब्रिक हम खींच रहे हैं वो अगर अंदर आ जाता है, उसके बाद जो भी फैब्रिक बाहर रह जाता है उसे हम इस तरीके से दोबारा से खींच सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये वाला फैब्रिक अंदर नहीं गया तो मैं दोबारा से इसे स्टिच कर दूँगी और इसे मैं खींच दूँगी। तो ये फैब्रिक जो है वो अंदर की ओर लग जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से टाइटली बिल्कुल धागे को खींचना है, बट ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, नहीं तो धागा टूट सकता है। इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से दबा दबा कर हम धागे को खींचेंगे। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि आप आयरन कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छे से इस पर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में ये इस पर अटैच हो चुका है। अब इसका जो बैक साइड है उसे भी हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो लास्ट में है इसमें मैं नॉट लगा दूँगी। इस तरीके से 2 या 3 हम इसमें नॉट आराम से लगा सकते हैं। तो ये जो मेरा बेस है वो बनकर रेडी है। सेम इसी तरीके से जो हमने 2 सर्कल और कट किए थे उस पर भी मैं इसी तरीके से फैब्रिक को लगा दूँगी। तो इसका जो बैक पार्ट है उसे अभी हम कवर करेंगे आगे वीडियो में। आप भी इसी तरीके से अगर आपके पास ये वाला फैब्रिक है तो ये वाला फैब्रिक को आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। इसमें फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी और हमें आसपास कुछ भी इसमें दूसरी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर मैंने तीनों ही सर्कल फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिए हैं। अब हमें इन्हें आपस में अटैच करना है। तो या तो आप चाहे तो आई पिन लगा कर भी, बीच में आई पिन लगा कर इन्हें लगा सकते हैं, या फिर सुई धागे से स्टिच करके भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं सुई धागे से स्टिच करना ही सही समझती हूँ, क्योंकि ये ड्यूरेबल होता है। अगर हम आई पिन लगाते हैं तो शायद वो आगे जाके निकल भी सकता है, इसलिए इसे स्टिच करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से डबल थ्रेड ले लिया है और उसके बाद मैं इसे आपस में इस तरीके से अटैच कर दूंगी। इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से क्वालिटी, हमारी जो ज्वेलरी की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये निकलता नहीं है। आई पिन से निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम जितनी अच्छी और जितनी क्वालिटी वाली ज्वेलरी बनाएंगे, अगर आप कस्टमर के लिए भी बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से ज्वेलरी बनाइए। जितनी अच्छी क्वालिटी वाली आपकी ज्वेलरी होगी, जितनी फिनिशिंग वाली ज्वेलरी होगी, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपके पास आता है। तो आप जितनी आराम से अपनी ज्वेलरी को समय देकर बनाएंगे, उतने ही अच्छे से आपकी ज्वेलरी में फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों को अटैच कर दिया है। अब सेम इसी धागे को मैं कंटिन्यू रखते हुए जो हमारा तीसरा वाला बेस है उसे भी मैं अटैच कर दूँगी। चाहे तो इसमें धागे को बीच से कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं किया है। मैंने इसी धागे को कंटिन्यू रखा है और यहाँ पर मैंने तीसरा वाला जो बेस है इसे भी मैं सुई धागे से स्टिच करते जाऊँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया है और ये हमारे तीनों ही बेस आपस में अटैच हो चुके हैं। तो आप बताइए कि क्या ये फिनिशिंग से नहीं लगे हैं? तो इसी तरीके से अगर हम स्टिच करते हुए लगाएंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएंगे। अभी इसका जो बैक पार्ट है वो हम लास्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कनेक्टर लिए हैं और कुछ वाइट पर्ल बीड लिए हैं, जिसका कि आप साइड में इसका, आप चाहे तो आप डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं इसमें पर्ल लगा रही हूँ आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पर्ल लगाने के लिए सुई धागे में जो धागा लिया है मैंने वो 4 फोल्ड किया है, यानी कि 4 टाइम मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद इसके अंदर मैं बीड्स को डालूँगी। धागे को हमें ज़्यादा अच्छे से लेना है, क्योंकि अगर धागा हमारा पतला रह जाएगा तो ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए धागे को आप 4 फोल्ड करके ही लीजिए। और इस तरीके से मैंने कनेक्टर के अंदर इसे अटैच कर दिया है। तो जो मैंने बीड्स इसके अंदर इंसर्ट किए हैं वो मैंने 17 बीड्स, यानी कि 17 बीड मैंने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं और यहाँ पर मैंने इसे आपस में सुई धागे से अटैच कर दिया है। तो सेम यही प्रोसेस हमें दोनों साइड करना है, यानी कि दोनों साइड हमें 2-2 लेयर लगाना है। मैंने 2 लेयर ली है। कनेक्टर जो है हमारा वो 3 होल वाला कनेक्टर है, बट मैंने यहाँ पर 2 ही लेयर ली है, यानी कि फर्स्ट वाला होल में और लास्ट वाले होल में हम इसे अटैच करेंगे। अब दोबारा से मैं इसके अंदर बीड्स को इंसर्ट करूँगी। 17 बीड्स हमें दोनों साइड में लगाना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों ही साइड में चेन अटैच कर दी है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट डोरी लगाना चाहते हैं, चेन लगाना चाहते हैं, या फिर गंठन माला लगाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब इसका जो डिटेलिंग है, सेंटर पार्ट में जो हमें डिटेलिंग है, वो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट उससे पहले हम इसका जो बैक साइड है उसे हम कवर कर लेते हैं। तो बैक साइड के लिए यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो कैनवास का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो तो चिपकेगा नहीं, इसलिए हम इसके पीछे फेल्ट शीट या ग्लिटर शीट भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें सेम कार्डबोर्ड के ऊपर फैब्रिक लगाकर कार्डबोर्ड भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैनवास का ही यूज़ किया है। कैनवास लगाने से भी फिनिशिंग अच्छी ही आती है। तो हम इस तरीके से कैनवास को तीनों पे लगा देंगे। अब यहाँ पर जो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर हम डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके नीचे आपको कुछ हैंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो इसमें लॉबस्टर हुक लगा दिया है, क्योंकि हमने बीड्स की जो चेन ली है वो हमने ज़्यादा ली है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कड़ी आंकड़ा और लॉबस्टर हुक लगाया है। इस तरीके से मैं इसमें कड़ी आंकड़ा भी लगा दूंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करना है।
तो डिटेलिंग के लिए यहाँ पर तो मैंने सिंपल ही वाइट पर्ल बीट यूज़ किए हैं। बीट्स के ऊपर मैंने यहाँ पर फेवी बॉन्ड लगा दिया है और इस तरीके से मैं इसके ऊपर बीट्स को चिपका दूँगी। आप चाहें तो अगर आपको बीट्स को स्टिच करना है तो आप एक एक सिंगल टाका लगाकर इसे बीट्स को स्टिच कर सकते हैं सेम धागे से, बट मैंने यहाँ पर इसी तरीके से फेवी बॉन्ड की मदद से बीट्स को चिपका दिया है। तो मैंने तीनों ही बेस के ऊपर बीट्स को लगा दिया है और मैंने थोड़े थोड़े से बीट्स लगाए हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा लगाए हैं ताकि इसमें एक अच्छी डिज़ाइन दिख सके। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा चोकर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।